Hello everyone, my name is Vaishnavi Ole and today's topic is nomenclature of bicyclo and spiro compounds. ठीक है, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड्स क्या है ये पहले हम देख लेते हैं. तो बाइसाइक्लो मीन्स उसमें क्या होता है, दो रिंग्स, और दो रिंग्स जो होती है वो दो कार्बन से कनेक्टेड है. मतलब दो रिंग अगर दो कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे हम कहते हैं बाय साइक्लो कंपाउंड्स. और फिर स्पाइरो कंपाउंड्स क्या है, तो स्पाइरो कंपाउंड्स में भी रिंग तो होंगी, सिर्फ फर्क इतना है कि दो रिंग के बीच में एक कार्बन होगा. ठीक है, दो रिंग है बीच में एक कार्बन है, कंपाउंड बन जाएगा स्पाइरो कंपाउंड. दो रिंग है बीच में दो कार्बन है, कंपाउंड बन जाएगा बाइसाइक्लो कंपाउंड. ठीक है, तो उसका हमें आज नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आयुपेसी कैसे करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं. तो पहले देखिए, देखिए बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर में पहले थोड़े से कुछ उसके रूल्स है वो हम एग्जांपल के साथ ही समझते हैं. बाइसाइक्लो कंपाउंड जो हमने ऐसा कंपाउंड जो बनाया है बाइसाइक्लो कंपाउंड, तो उसमें देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन, दो रिंग जो है, दो रिंग के बीच दो कार्बन है, बीच में दो कार्बन है, ऐसा वाला कंपाउंड जो है उसे हम कह सकते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड. थोड़ा सा बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं, उसके रूल समझते हैं. मैं कंपाउंड ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, तो देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये कंपाउंड को हम बाइसाइक्लो बोलते हैं, तो नॉमेनक्लेचर में आपका ये वर्ड हमेशा फिक्स रहेगा, कौन सा, बाइसाइक्लो. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये दो कार्बन जो है, इन दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तो ये दो कार्बन जो है ये दोनों रिंग को जोड़ने का काम कर रहा है. ये दो कार्बन की वजह से ये रिंग 1 है, शायद ये रिंग 2 है, सपोज ये रिंग फर्स्ट रिंग सेकेंड रिंग, तो ये दोनों रिंग को ज्वाइंट करने का काम जो है तो ये दो कार्बन कर रहे हैं. ठीक है, ये दो कार्बन की वजह से दोनों रिंग ज्वाइंट है, तो इन दोनों कार्बन को हम बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि वो किस तरह काम कर रहे, एक ब्रिज की तरह काम कर रहे, दोनों रिंग्स को जोड़ रहे, एक ब्रिज की तरह काम कर रहे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रिज हेड कार्बन. क्या कह सकते हैं, ब्रिज हेड कार्बन. तो हमारे पास ये दो ब्रिज हेड कार्बन है, और ये जो है इसे हम कहेंगे ब्रिज, जो दोनों रिंग्स को जोड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, ब्रिज. पहले ब्रिज हेड कार्बन समझ में आया आपको, बाइसाइक्लो कंपाउंड समझ में आया. बाइसाइक्लो कंपाउंड यानी फिर से बता रही हूँ, दो रिंग्स जो है वो दो कार्बन से ज्वाइंट है, तो उसे क्या कहेंगे, बाइसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे. ये दो कार्बन को क्या कहेंगे, ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे. ठीक है, अब सिंपल हम इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं. जो सिंपल रिंग हमने अभी जो ड्रॉ किए उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं. ठीक है, okay. देखिए समझिए कैसे करते हैं नॉमेनक्लेचर. क्या करेंगे हम, ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन छोड़ के बीच में से, मतलब इस रिंग में और इस रिंग में कितने कार्बन है ये पहले देख लेंगे. तो हमने ये वाला रिंग देख लिया, ये वाला रिंग. ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, म्हणजे ये मतलब ये दो कार्बन जो है उन्हें छोड़ के यहाँ पे कितने कार्बन है, दो. यहाँ पे कितने कार्बन है, दो. और इधर जो ब्रिज पे है वहां पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये दो कार्बन, ये दो कार्बन, और ये बीच में से एक कार्बन. ठीक है, यहाँ के दो कार्बन, यहाँ के दो कार्बन, और बीच में है एक कार्बन. तो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, पहले तो हम लिखेंगे बाय साइक्लो. जब भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें दो रिंग है और बीच में से दो कार्बन से वो कनेक्टेड है, तो पहले हमें बाय साइक्लो तो लिखना पड़ेगा. बाय साइक्लो के बाद हम करेंगे एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद उसका नेम लिखेंगे, बाद में जो नेम आएगा वो लिखेंगे. तो पहले
ध्यान दीजिए, बाईसाइक्लो लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, और यहाँ पे बीच में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो हमें ऑर्डर लिखना होता है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें जाना होता है। कैसे जाना होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये जो है ये आपका पहला रूल, क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 डॉट 2 डॉट, और बीच में कितना कार्बन है, 1, तो 2 डॉट 2 डॉट 1, बाईसाइक्लो 2 2 1। और उसके बाद क्या करेंगे, ऑल ओवर सारे कार्बन हम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, बीच में 1 कार्बन है, और ये दोनों हमने काउंट नहीं किए थे। मतलब अगर हम टोटल कार्बन काउंट करना चाहे तो टोटल कार्बन कितने बनेंगे, देखिए ये 2 4 5 6 और 7, तो टोटल कार्बन कितने, 7। तो 7 के लिए हमारा पेरेंट नेम क्या होता है, हेप्टेन। तो नाम क्या बन जाएगा हमारा, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन, ठीक है। ये रूल आपका जो है ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या करना है हमें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। तो ये रूल यहाँ पे तो दोनों रिंग सेम ही थी, तो इस रूल का कोई यहाँ पे ये नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भी पर भी आपको ध्यान देना है, लार्जेस्ट टू कहाँ जाएंगे, स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, ये 2 कार्बन छोड़ देंगे, ये 2 कार्बन छोड़ के यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन बचा हमारे पास, 1 2 और 3। यहाँ इस साइड पे कितने कार्बन है, 1 2, ठीक है। और ये दोनों जो ब्रिज है, हमारा जो ब्रिज है इसके बीच में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूल क्या कहता था, क्या बताया आप लोगों को कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले तो फिक्स वर्ड जो है हमारा वो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे, फिर ब्रैकेट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट रिंग कौन सी आपकी, ये वाली रिंग आपकी लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ से देख लिया तो 3 कार्बन है, यहाँ देख लिया तो 2 कार्बन है, यहाँ देख लिया तो 1 कार्बन है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 2 और 1, 3 2 1, बाईसाइक्लो 3 2 1। और टोटल कार्बन कितने हो गए, टोटल कार्बन देखिए यहाँ पे 3 2 5 6 7 और 8, टोटल कार्बन 8 हो गए। तो 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्टेन, क्या लिखते हैं, ऑक्टेन। तो आपको रूल समझ में आ गया, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स इस रूल के बेसिस पर देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं, वो एग्जांपल्स हम समझते हैं, इसमें नोमेनक्लेचर हमारा कैसे होगा। हमें रूल याद रखना है, और रूल में यहाँ पे बाईसाइक्लो का जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमेशा याद रखिए, रिंग इज किंग। तो ये आपको किस लिए बताया है, जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आए तो आपको ये रूल लगाना है, रिंग इज किंग, ठीक है। समझते हैं, पहले ये देख लीजिए इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये 2 कार्बन जो है इनको हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ये दोनों कार्बन हम छोड़ देंगे, ये दोनों कार्बन छोड़ने के बाद बचेंगे कितने कार्बन, इस तरफ कितने कार्बन है, 2, इस तरफ कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। नोमेनक्लेचर कैसे आएगा, फिर पहले तो लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में हम ऑर्डर किसे लगाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, फिर कितना आएगा, 1 कार्बन, ठीक है। और ये दोनों जो है इनके बीच में, ठीक है, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वहां पे इन दोनों के बीच में क्या था, 1 कार्बन था। यहाँ पे और अब जो ये 2 कार्बन जिनको हम छोड़ रहे हैं उनके बीच में
कार्बन है क्या? कोई नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, 2 1 0, बाइसाइक्लो 2 1 0, और फिर ऑल कार्बन हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 2 4 और एक 5 5 है, तो क्या आ जाएगा? पेरेंट नेम क्या आ जाएगा? पेंटेन। समझ में आ गया? उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं कैसे आएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, ये जो कार्बन है वो है हमारे ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पहले आइडेंटिफाई कैसे करते, वो सब लोग ध्यान से देखिए। क्या करें, दो रिंग जो है, ये दोनों रिंग को जोड़ कौन रहा है, उसे हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ये दो ब्रिज हेड कार्बन, उन दो ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। यहाँ पर भी 2 कार्बन है। और ये जो हमने रिंग बनाई है, मतलब जो ब्रिज है, उस ब्रिज के बीच में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो फिर से नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा हमारा? फिक्स वर्ड क्या है? बाय साइक्लो। उसके बाद ब्रैकेट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। लार्जेस्ट कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए तो सारे तरफ क्या है? 2 2 2, तो हम कैसे लिख सकते? सॉरी, 2 2 2, और टोटल कितने हो गए? देखिए यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 4 6 7 और 8, कितने हो गए हमारे? 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑक्टेन। ठीक है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल जो है, इस वाले एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे? देखिए इसका यहाँ पे लिखती हूँ मैं नोमेनक्लेचर। क्या करेंगे फिर से? अब ये एग्जाम्पल देखकर थोड़ा सा आपको डाउट होने लगा होगा कि ये एग्जाम्पल कैसे बाइसाइक्लो में कैसे आता होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सारे हमने एग्जाम्पल्स लिखे, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये एग्जाम्पल जो है, इसका हमने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर ऐसा कैसे बना है। ठीक है, तो देखिए देखिए अब तक हमने ऐसे वाले एग्जाम्पल्स कर लिए जिसमें ये सारे कार्बन्स जो है, जिनको मैं पॉइंट आउट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल वो है। मतलब क्या है, देखिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? दो रिंग जो होती है, ये दो रिंग जो होती है, ये बॉन्ड जो है इसको सिर्फ हमने अबाउ द प्लेन किया है। अबाउ द प्लेन किया है मतलब ये जो बॉन्ड है ऐसा दिख रहा है आपको, वो यही बॉन्ड है। यही बॉन्ड एक्सपांड करके अबाउ द प्लेन आ गया है, और ये स्ट्रक्चर क्या है? दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, वैसा ही ये क्या देखिए 1 2 3। ठीक है, और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के ब्रिज में से एक कार्बन। ठीक है, तो यही कार्बन क्या किया है? सिर्फ एक्सपांड किया है और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। जैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं वैसे ही इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए इसमें से तो आप बता सकते हो ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है? ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट। ब्रिज हेड कार्बन कौन सा बनेगा? फिर ये ब्रिज हेड बनेगा, ये ब्रिज हेड कार्बन बनेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रिज हेड कार्बन के बाद हम क्या देखते हैं? कार्बन के नंबर्स देखते हैं। कैसे? यहाँ पर कितने कार्बन है? ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के अगर आप कार्बन देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन है 2, यहाँ पे कार्बन है 3, और यहाँ पे कार्बन है 1। तो नोमेनक्लेचर कैसे आएगा हमारा? इसका नोमेनक्लेचर कैसे आएगा? पहले लिखेंगे बाय साइक्लो, बाय साइक्लो। उसके बाद क्या आएगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 2 है, और उसके बाद 1 है। तो हमारा 3 2 1, और उसके बाद ऑल ओवर सारे कार्बन्स जो है उन्हें हम काउंट करेंगे। कितने हो गए टोटल मिला के? कितने कार्बन्स बन रहे हैं हमारे पास? देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन। तो 8 कार्बन के लिए फिर से क्या लिखते हैं हम? ऑक्टेन। समझ में आए? यही स्ट्रक्चर जो है वही ये स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या किया है? एक्सपांड किया है। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। कभी कभी आपको एग्जाम में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बजाय इस स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है।
ठीक है, उसके बाद वाला ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये वाले एग्जांपल में भी सेम कंसेप्ट लगेगा हमारा। ब्रिज हेड कार्बन कौन से बनेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कौन से कार्बन है हमारे, ब्रिज हेड कार्बन। वो ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के यहाँ पे इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, और दोनों ब्रिज को जिसने, दोनों ब्रिज के बीच में एक कार्बन। ठीक है, तो टोटल कार्बन देखिए, पहला तो फिक्स वर्ड लिख लेंगे, कौन सा, बाय साइक्लो। बाय साइक्लो के बाद हमारा आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। कैसे, अरे अब यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है, सारे कार्बन 1 1 1 ही है, तो क्या 1 1 1। ठीक है, फिर ऑल कार्बन अगर हमने काउंट किए तो कितने हो रहे हैं कार्बन हमारे, ये देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने, 5। तो 5 कार्बन के लिए फिर से क्या लिखते हैं हम, पेंटेन, बाइसाइक्लो 1 1 1 पेंटेन। ठीक है, उसके बाद ये वाला एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला एग्जांपल कैसे करेंगे, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट जो है वही लगाएंगे। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों रिंग को जोड़ रहा है, कौन सा कार्बन हो गया, ब्रिज हेड कार्बन। अब ये जो ब्रिज हेड कार्बन है जो दोनों रिंग को जोड़ रहे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब दोनों रिंग क्या है, दोनों रिंग समान ही है। ठीक है, सेम रिंग है दोनों, तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस तरफ कितने कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, उन्हें सिर्फ काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। और जो ब्रिज हमने बनाया है, जो ब्रिज है, उस ब्रिज के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे 0 कार्बन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर इजी है इसका, बाइसाइक्लो क्या आएगा, 4 4 0, क्या आएगा 4 4 0। और टोटल अगर हम काउंट करें तो कितने कार्बन हो रहे हैं हमारे पास, ये 4 4 8, और ये दोनों को हमने काउंट नहीं किया था, तो कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो क्या बनेगा इसका नाम, डेक्केन। समझ में आ रहा है, बाइसाइक्लो 4 4 0 डेक्केन, ये इसका नॉमेनक्लेचर लिख लिया हमने। अब उसके बाद इसका देख लेते, ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ब्रिज हेड कार्बन जो है, ये 2 ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड के इस तरफ कितने कार्बन है हमारे पास, 2, इस तरफ कितने कार्बन है, 2। तो कैसे आएगा नॉमेनक्लेचर, ब्रिज हेड यहाँ पे कितना कार्बन है, 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। फिक्स वर्ड जो है वो है बाइसाइक्लो, उसके बाद 2 2, देखिए समझ में आ रहा है आपको, फिक्स वर्ड जो है वो क्या है, बाइसाइक्लो। उसके बाद क्या आएगा, 2 2, और यहाँ बीच में क्या है, 0। उसके बाद टोटल कार्बन अगर हमने देख लिए तो वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 2 हमने काउंट नहीं किए थे, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 कार्बन हो रहे। तो क्या लिखेंगे हम, हेक्सेन। ठीक है, देखिए बाइसाइक्लो 220 हेक्सेन, समझ में आया। उसके बाद वाले एग्जांपल्स, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स थोड़े से देख लेते हैं हम। देखिए इस वाले एग्जांपल्स में
जो आपको पिछली बार मैंने बताया था, मतलब अभी जो बताया था वो देखिए, एक बात बताई थी कि रिंग इज किंग, तो ये क्यों बताया था वो इस एग्जांपल्स का आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले देख लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट लगाते हैं पहले, ये कार्बन, ये कार्बन, ये है हमारे ब्रिज हेड कार्बन। अब हमें नंबरिंग के बारे में कुछ सीखना होगा, ठीक है। तो इसमें हम और जो रूल्स है वो देख लेते हैं कि हमें नंबरिंग कैसे करना होता है। तो नंबरिंग हमेशा जो स्टार्ट करना है आपको, वो नंबरिंग जो है, नंबरिंग should be start from bridge head carbon, bridge head carbon। तो ये जो है रूल वो आपको याद रखना है। क्या रूल है? नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, मतलब यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन तो हमारे पास दो है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ब्रिज हेड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, और ये भी हमारा क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है। तो हमें नंबरिंग कैसे करना होगा? देखिए, यहाँ पे देंगे फर्स्ट नंबर, और आप सेकेंड नंबर का क्या, सेकेंड नंबर कहाँ पे देंगे? तो अगर हमें सेकेंड नंबर देना हो तो सेकेंड नंबर हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है। या क्या करेंगे, हम किस साइड से जाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर अगर आपने देखा तो यहाँ पे कितने कार्बन है, हमें लॉन्गेस्ट चेन, और हमेशा क्या करना है, हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। ये भी एक रूल है, वो भी आपको अभी बताया था। ये तो कभी नहीं भूलना, बाईसाइक्लो का जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे ये हमेशा याद होना चाहिए कि लार्जेस्ट टू कहाँ जाना है, स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या करेंगे इसमें हम। ये देखिए, यहाँ पर अगर हमने 1 2 3, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे है कौन सा है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की तरफ से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, यहाँ पे ब्रिज हेड से हमने क्या किया, नंबरिंग स्टार्ट किया। तो देखिए, ब्रिज हेड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, और यहाँ पे 7। नंबरिंग का रूल आपको समझ में आ गया क्या? देखिए, ब्रिज हेड से हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि डबल बॉन्ड दिख गया तो यहाँ पे 1 दे दिया, नहीं, हमेशा नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट करनी है। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर यहाँ से भी नंबरिंग करें, अगर हम इस ब्रिज हेड को 1 मान ले अगर, तो यहाँ से भी नंबरिंग क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3। मतलब डबल बॉन्ड जो है हमारा वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, दोनों तरफ से ही सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले वाला जो है उसे कंसिडर करके, नंबरिंग कंसिडर करके हम उसका नॉमेनक्लेचर लिख लेते। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पहले वाला जो रूल है आपका, वो रूल तो हमेशा से रहेगा ही। क्या रूल था हमारा, पहले लिखेंगे बाय साइक्लो, बाय साइक्लो के बाद देखिए, पहले क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो के बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखिए, ये दो कार्बन छोड़ के यहाँ पे कितने कार्बन है, ये दो कार्बन छोड़ के यहाँ पे है 2 कार्बन, यहाँ पे है 2 कार्बन, और बीच में है 1 कार्बन। तो ये तो आना ही है, बाइसाइक्लो 2 2 1। उसके बाद टोटल कार्बन अगर आपने काउंट किए तो टोटल कार्बन कितने हो रहे, दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल कार्बन है हमारे पास 7। तो ये अल्केन तो नहीं है, ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड बन रहा है, मतलब अल्किन बन रहा है। तो अल्किन बन रहा है तो हमें हेप्टेन को निकाल देना होगा, और हेप्टेन को निकाल के जिस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है उस पोजीशन को आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ये हेप्टेन जो है इसे रफ करके आपका जो नॉमेनक्लेचर है वो नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, देखिए देखिए, बाइसाइक्लो 2 2 2 1 हेप्ट, 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट डैश, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हेप 2 ENE। देखिए नॉमेनक्लेचर, मैं इसको बॉक्स करके रखती हूँ, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखिए। नंबरिंग जो है, नंबरिंग हमेशा ही हमें उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जो कार्बन कौन सा है हमारा, ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें से भी क्या करेंगे, हमेशा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे,
ठीक है, ये है हमारा नंबरिंग का रूल। देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, बाईसाइक्लो 221 हेप्ट 2 ENE, बाईसाइक्लो 221 हेप्ट 2 ENE। उसके बाद वाला ये वाला कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं हम। क्या करेंगे इसमें भी सेम जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रूल जो है कोई भी रूल हमें ब्रेक नहीं करना है। ब्रीच हेड कार्बन को पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों क्या है हमारे ब्रीच हेड कार्बन। तो ब्रीच हेड कार्बन के यहाँ इस तरफ अगर आपने देखा तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे है 3 कार्बन, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पे है 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे है 1 कार्बन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमारा रूल जो है वो क्या कहता है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, और नंबरिंग हमेशा किससे करना है, नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से होना चाहिए जो कार्बन हमारा कौन सा है, ब्रीच हेड कार्बन है। तो देखिए पहले तो ये वाला नॉमेनक्लेचर हम लिख लेते हैं, बाईसाइक्लो, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 2 1, 3 2 1, और उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 6 7 और 8, तो 8 है तो क्या आ जाएगा ऑक्ट। ठीक है, अब ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमें नंबरिंग करना है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर हमने लिख लिया है, अब नंबरिंग करते हैं इसको। तो नंबरिंग हमेशा किस कार्बन से करेंगे, उस कार्बन से जो कार्बन हमारा कौन सा है, ब्रीच हेड कार्बन है। तो देखिए नंबरिंग हमने स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे और अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे नंबरिंग होगा आपका। ठीक है, नंबरिंग देखिए उसके बाद अगर आपने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ पर भी 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 और 8, तो दोनों तरफ से जाएंगे तो नंबरिंग में तो कुछ नहीं, यहाँ से भी जाएगी तो डबल बॉन्ड आपका सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से पर जाएंगे तो भी डबल बॉन्ड आपका सेकेंड पोजीशन पर ही आ रहा है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा कन्वीनियंट मतलब कोई भी रूट से अब अगर आप जाएंगे तो सेम ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके तरफ से जो नॉमेनक्लेचर आएगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्ट के बाद डबल बॉन्ड है आपका सेकेंड पोजीशन पे, तो ऑक्ट 2, और डबल बॉन्ड के लिए आप यूज को क्या करते हैं, जो आप सफिक्स यूज करते हैं वो होता है आपका इन। ठीक है, तो आपका नॉमेनक्लेचर क्या आ गया, बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्ट 2 ENE, कौन से कंपाउंड का, इस कंपाउंड का। आपको ये रूल हमेशा याद रखना है। रूल कौन सा है कि नंबरिंग जो है आपको, वो नंबरिंग आपको हमेशा कौन सी तरफ से करनी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ से करनी है। मिनट, यहाँ पे 1 2 कार्बन और यहाँ पे 1 2 3, एक मिनट, सॉरी मैंने इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। जो नंबरिंग जो करनी है हमें वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ करनी है, यहाँ तक तो सही है। नंबरिंग में एक नंबरिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो यहाँ पे करेक्शन, ये वाला करेक्शन है कि ये तो ठीक है। करेक्शन क्या है कि जो आपको नंबरिंग करना है, ये कंपाउंड में फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये ऐसा कंपाउंड था। ठीक है, तो नंबरिंग क्या करना है, उसके पिछले वाला जो एग्जांपल था हमारा, तो उसमें दोनों रिंग जो थी, तो दोनों रिंग में यहाँ पे भी कार्बन सेम थे, यहाँ पर भी कार्बन सेम थे। इस रिंग में हमारा क्या हो गया है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे कार्बन 3 है आपके, 1 2 3, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे कार्बन 2 है आपके, और यहाँ देखिए तो यहाँ पे कार्बन 1 है। हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, ये तो आपने लिख लिया 3 2 1,
पर अगर आपको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग में हमेशा ध्यान क्या रखना है कि नंबरिंग ब्रिज हेड से स्टार्ट तो करना है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। मतलब ये जो आपको लिख के दिया है रिंग इज किंग, तो रिंग इज किंग का मतलब क्या है, सब्सटीट्यूएंट चाहे जिस भी रिंग में हो, ठीक है, सब्सटीट्यूएंट चाहे जिस भी रिंग में हो, आपको नंबरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रिंग को ही किंग मानना है। मतलब क्या करना है, जो रिंग है, जो लार्जेस्ट रिंग है, जो लार्जेस्ट रिंग है उसमें से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया तो 2 3 4 5 6, तो मेरा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, 6 पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 दे दिया तो ये वाला कैसे बनेगा आपका, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3 4 5 और 6 दोनों तरफ से जाएंगे तो आपके डबल बॉन्ड जो है उसको नंबर कौन सा मिल रहा है, 6 ही नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इस तरफ का नॉमेनक्लेचर है सिर्फ उसको ही लिख लेते हैं। क्या करेंगे, किस तरफ से नंबरिंग करेंगे हम, ब्रिज हेड कार्बन जो है ये और ये, तो नंबरिंग हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, उसके बाद ये 5, ये 6 7 और उसके बाद ये वाला आपका आ जाएगा 8। तो 8 है तो क्या आ जाएगा, ऑक्ट तो आ जाएगा, बाइसाइक्लो तो है, और डबल बॉन्ड आपका किस पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे है, तो 6 ENE बाइसाइक्लो 3 2 1 ऑक्ट 6 ENE। रिंग इज किंग, रिंग इज किंग का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से आपका नजदीक है, फिर भी हम जो नंबरिंग है वो नंबरिंग हमेशा लार्जेस्ट रिंग की तरफ से ही करेंगे, इसलिए आपको वो बताया रिंग इज किंग। उसके बाद ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में क्या करेंगे, तो इस वाले एग्जाम्पल में भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। इस तरफ अगर देख लेंगे तो इस तरफ कितने कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है और बीच में कितने कार्बन है। तो अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे कार्बन है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ बीच में यहाँ पर भी 1 कार्बन। तो नॉमेनक्लेचर तो ऐसा आ जाएगा बाय साइक्लो। उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब 3 1 1, सॉरी, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 1 1, और ऑल ओवर जो कार्बन है वो कितने हैं हमारे पास, देखिए ये 3 कार्बन, ये 4 5 6 और 7, 7 कार्बन के लिए हमारा जो पेरेंट नेम होता है वो क्या होता है, हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद वाले जो एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं। तो देखिए पहले ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में क्या करेंगे, नंबरिंग जो है पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन तो है ये और ये, तो ब्रिज हेड कार्बन से हमेशा नंबरिंग स्टार्ट होगा। और दूसरा रूल क्या ध्यान में रखेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है और रिंग इज किंग। रिंग इज किंग मतलब क्या, हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, तो सब्स्टिट्यूएंट चाहे जो भी लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट चाहे जो भी लगा हो, जिस भी रिंग पे लगा हो, हमें हमेशा क्या करना है, जो बड़ी वाली रिंग है, जो लार्जेस्ट रिंग है, उसी से ही नंबरिंग, मतलब उसी तरफ है हमें नंबरिंग देते हुए जाना है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट कार्बन। अगर आपने इस ब्रिज हेड को कहा तो आप सेकेंड कार्बन का नंबर यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। सेकेंड कार्बन आपका आ जाएगा ये वाला, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड फोर्थ, ये आपका फिफ्थ कार्बन होगा, ये सिक्स्थ कार्बन होगा और ये आपका सेवेंथ कार्बन होगा, ठीक है। नंबरिंग करते वक्त हमेशा क्या ध्यान रखना है, नंबरिंग करना है तो ब्रिज हेड से करना है,
ठीक है। और हमेशा क्या करना है, जो बड़ी वाली रिंग है उस तरफ ही नंबरिंग करते वक्त हमें जाना है, ठीक है। मतलब नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड वाले से स्टार्ट करना है और लार्जेस्ट रिंग की तरफ जाना है। तो देखिए टोटल तो कार्बन हो गए हमारे पास 7, तो क्या आ जाएगा बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो से भी पहले जो आपका आईयूपीएसी का जो रूल है वो क्या कहता है, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो उसकी तरफ से ये जो है हमारा, ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको जो है वो उसको कैसे लिखेंगे हम, तो 7 नंबर पे है हमारा ब्रोमो, तो पहले आ जाएगा 7 ब्रोमो। उसके बाद क्या आ जाएगा बाय साइक्लो, 7 ब्रोमो के बाद आ जाएगा बाय साइक्लो, देखिए 7 ब्रोमो बाय साइक्लो। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप इन दो कार्बन को छोड़ के बाकी के कार्बन देखेंगे तो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 और बीच में कितना कार्बन है 0। देखिए फिर से ये दो कार्बन को छोड़ के इस तरफ कितने कार्बन है 1 2 3 4, इस तरफ ये दो कार्बन को छोड़ के इस तरफ कितना कार्बन है 1, और ये दो कार्बन के बीच में कौन कोई भी कार्बन नहीं, 0 है। तो कैसे आ जाएगा हमारा नोमेनक्लेचर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 4 1 0 और टोटल 7 है। तो 7 के लिए हम क्या लिखते हैं हेप्ट। अब क्या करेंगे, जो हेप्टेन जो है, सॉरी हाँ 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्टेन। जो हेप्टेन जो है उसमें से जो लास्ट का ई है उसे निकालकर आप क्या लिख सकते हैं कि सेकेंड पोजिशन पे आपका कौन सा ग्रुप है ओएल, अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल के लिए आपको पता है, अल्कोहल के लिए आप सफिक्स जो लगाते हैं वो सफिक्स कौन सा लगाते हैं ओएल। तो इसका नोमेनक्लेचर देख लीजिए 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो 410 हेप्ट 2 ओएल, ठीक है। रूल जो है उसे कभी ब्रेक नहीं करना, रिंग इज किंग ऑलवेज, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला एग्जांपल जो है, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, जो कार्बन हमारा ब्रिज हेड उसी से ही हमें नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करना है। तो कैसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 नंबर जो है हमेशा क्या करना है, रिंग इज किंग को याद रखना है। उसका मतलब क्या, जो बड़ी वाली रिंग है उससे ही हमेशा प्रेफरेंस आपको देना है। तो बड़ी वाली रिंग कौन सी आपकी, ये वाली। तो आपको यहाँ पे 1 दे दिया अगर आपने, यहाँ पे आप सेकेंड नंबर दोगे 3 4 5, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा फिर 2 ब्रोमो, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमो है, ठीक है। 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या आ जाएगा बाय साइक्लो, 2 ब्रोमो के बाद आ जाएगा बाय साइक्लो। उसके बाद अगर आपने देखा, उसके बाद ये ब्रैकेट वाला जो है वो कैसे लिखते हैं हम, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के इस तरफ कितने कार्बन है, देखिए इसको छोड़ के इस तरफ है हमारे पास 4 कार्बन 1 2 3 4, इसको छोड़ के इस तरफ है 1 कार्बन और इन दोनों के बीच में हमारे पास है 0 कार्बन। तो क्या आ जाएगा 4 1 0 और टोटल कार्बन है हमारे पास 7। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं हम हेप्ट, लास्ट का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा आपका हेप्ट 7 ओएल। ये है इसका नोमेनक्लेचर। 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन 7 ओएल, ये है इसका नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का। उसके बाद ये वाले जो कंपाउंड है इसे देख लेते हैं, ठीक है। पहले ये वाला कंपाउंड कर लेते हैं हम। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे OH आ जाएगा। इससे पहले मिनट, देखिए नोमेनक्लेचर करते वक्त आप क्या करते हैं हमेशा, जो ब्रिज हेड कार्बन जो है
उन्हें पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। ब्रिज हेड कार्बन को हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर रिंग देख ली, दोनों रिंग क्या है, सेम है, तो प्रायोरिटी वाइज अगर जाएंगे तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10। तो कैसे आ जाएगा हमारा नॉमेनक्लेचर, देखिए क्या करेंगे। अब ये जो है ये तो हमारा सफिक्स में आ जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो है बी आर और ओ एच, ये बन जाएगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट। बी आर है आपका 7 पोजीशन पे, 10 पोजीशन पे आपका है ओ एच, तो नॉमेनक्लेचर आपका स्टार्ट होगा 7 ब्रोमो से। क्या करेंगे, 7 ब्रोमो, उसके बाद 10 हाइड्रोक्सी, 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सिल, 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सिल, और टोटल अगर आपने देख लिया तो क्या करेंगे, 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सिल, टोटल कार्बन है हमारे पास 10, सॉरी उसके पहले बाईसाइक्लो आ जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये 2 कार्बन को छोड़ के इस तरफ है हमारे पास 4 कार्बन, 4 कार्बन, ये 2 कार्बन को छोड़ के इस तरफ है 4 कार्बन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 4, और ये 2 कार्बन के बीच में एक भी कार्बन नहीं है, तो 4 4 0, और टोटल अगर काउंट किए तो कितने हो रहे हैं हमारे पास, 10 हो रहे हैं। 10 के लिए क्या लिखते हैं हम, डेक्कन। और उसके बाद क्या करेंगे, इस कार्बन को आप OI से एसिड नहीं लिखेंगे। अगर आप नॉर्मल नॉमेनक्लेचर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस कार्बन को हमने कोई भी नंबरिंग नहीं किया, हमने उसको रिंग के अंदर काउंट नहीं किया है, तो उसे हम क्या करेंगे, फिर ये जो है OIC एसिड लिखने के बजाय कैसे आएगा इसका नॉमेनक्लेचर, देखिए डेक्कन, ये कितने कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे, तो 3, उसके बाद आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये पूरा हम 1 इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC एसिड की बजाय हम उसे क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे करेंगे, देखिए ये वाला कंपाउंड जो है उसका नेम आ जाएगा आपका 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 440 डेक्केन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नॉमेनक्लेचर उसका आ जाएगा। उसके बाद वाला ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं हम, ये वाला कर लेते हैं एग्जांपल। उसमें भी वही करेंगे, फिर नंबरिंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। ब्रिज हेड के इस तरफ अगर देखें तो यहाँ इस तरफ कितने कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन है। इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ हमारे पास है 3 कार्बन। तो हमेशा क्या करना है हमें, रिंग इज किंग, मतलब जो रिंग हमारा बड़ा वाला रिंग है उसी तरफ ही नंबरिंग करते वक्त जाना है। तो किस तरफ जाएंगे हम, यहाँ पे अगर आपने 1 दे दिया, यहाँ पर भी आप 1 दे सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 और 7, ये ऐसे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यही वाला कंपाउंड में अगर आपने यहाँ से नीचे से नंबरिंग स्टार्ट किया, मैं यही कंपाउंड फिर से ड्रॉ करती हूँ, देखिए यही कंपाउंड है, फिर से ड्रॉ किया हुआ है। नंबरिंग कैसे लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7, मतलब जो डबल बॉन्ड जो है आपका वो हमेशा कौन से पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ से भी अगर नंबरिंग दिया आपने तो 1 2 3 4 और 5 6 और 7, यहाँ से भी दे दिया तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 6 ही पोजीशन पे आ रहा है। तो ये यहाँ से नंबरिंग आपको जिस मर्जी जहाँ से भी दो,
दोनों तरफ से आंसर क्या आपका सेम ही आने वाला है। तो क्या करेंगे, देखिए ये दोनों रिंग हमने ड्रॉ कर लिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के रूल की तरफ से नंबरिंग भी दे दिया है। यहाँ अगर देखेंगे इस तरफ है आपके टोटल कार्बन कितने, 2 कार्बन से, इस तरफ अगर आपने देखा टोटल कार्बन से आपके 3, 1 2 3, और इस तरफ यहाँ पे टोटल कार्बन है हमारा 1। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, आपका नॉमेनक्लेचर आ जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो, उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट 3 2 1, 3 2 1, बाईसाइक्लो 3 2 1। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है हमारा वो कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे, तो 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और टोटल कार्बन है हमारे पास, टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, ये देखिए 6 और ये 7 और 8, टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, ऑक्टेन, ऑक्ट, लास्ट का जो ये है वो चेंज हो जाएगा आपका, और आपका नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगी, देखिए ऑक्ट 6 ENE, देख लीजिए एक बार, बाईसाइक्लो 3 2 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ बीच में 1, टोटल कार्बन 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, मतलब टोटल कार्बन तो 8 है आपके पास। 6 नंबर पे कौन है, डबल बॉन्ड है, तो नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्ट 6 ENE। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये वाला स्लाइड, ठीक है, पहले ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर देखिए, ये है आपका ब्रिजहेड कार्बन, ये है आपका ब्रिजहेड कार्बन। ब्रिजहेड के इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ कितने कार्बन है, इस तरफ है आपके 2 कार्बन। ब्रिजहेड के अगर आप इस तरफ देखें, देखिए ब्रिजहेड के अगर आप इस तरफ देखें तो इस तरफ कितने कार्बन है आपके पास, 1 2 3। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमें हमेशा कहाँ से जाना होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना होता है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग देखिए, यहाँ से अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कौन सा आ रहा है, तो 6 नंबर आ रहा है। अगर आपने यहाँ से नंबर 1 दे दिया, देखिए यहाँ से अगर आपने नंबर 1 दे दिया तो यहाँ से कैसे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, मतलब ये इससे ज़्यादा कन्वीनियंट वे हमें मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी वे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कौन सा, 1 2 कौन से वे से, इसी वे से, क्या है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपका 7, उसके बाद ये ऊपर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे फिर, पहले 6 पोजीशन पे है आपका ब्रोमो, तो पहले क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो, उसके बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद क्या आता है आपका, देखिए 6 ब्रोमो बाईसाइक्लो, यहाँ पे है आपके पास 2 कार्बन, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन, 3 2, और यहाँ इन दोनों के बीच पे यहाँ पे है 1 कार्बन, 3 2 1। टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास, देखिए यहाँ पे ये 3 2 4 6 और 7, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन है आपके पास 8। तो 8 के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। तो आपका इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो ऐसे आ जाएगा, क्या है, 6 ब्रोमो बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। ठीक है, उसके बाद ये वाला कंपाउंड जो है, इस वाले कंपाउंड में यहाँ पर भी हमारा जो रूल है वो रूल हमेशा वैसे ही रहेगा, रिंग इज किंग। पहले ब्रिजहेड कार्बन को हाईलाइट कर लेते हैं, मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से। ये वाला ध्यान देते, इस एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते, देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये ब्रिजहेड कार्बन, ये ब्रिजहेड कार्बन। ब्रिजहेड के अगर इस तरफ देखें आप तो इस तरफ कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इस तरफ देखें तो इस तरफ आपके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ब्रिजहेड कार्बन ये वाले, ब्रिजहेड की इस तरफ कितने कार्बन,
4 कार्बन, इस तरफ कितने कार्बन, 2 कार्बन। कैसे आएगा नॉमेनक्लेचर, देखिए सॉल्व करते। नंबरिंग आपको हमेशा रूल क्या है आपका, रिंग इज किंग वाला। तो डबल बॉन्ड को और प्रायोरिटी ऑर्डर भी कैसे होती है, देखिए पहले डबल बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका Cl उसको प्रायोरिटी जाएगी। तो फिर नंबरिंग कैसे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ पे अगर देंगे तो क्लोरीन को 8 नंबर जा रहा है। यही स्ट्रक्चर में अगर दोबारा ड्रॉ करके इसका फिर से हम अगर नंबरिंग अनदर वे से करके देखते, अगर Cl को कौन सा नंबर आता है वो देख लेते। देखिए अगर मैंने 1 यहाँ पे किया तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किस तरफ जा रहा है हमारा, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड जा रहा है। और उसके बाद ये क्लोरीन जो है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 7 पोजीशन पे आ रहा है। हम ये जो वे है उसको प्रेफर करके आंसर जो है वो आंसर निकालेंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए टोटल कार्बन मतलब किस करेंगे हम, पहले आ जाएगा क्लोरो 8 क्लोरो, उसके बाद आ जाएगा वन टू थ्री फोर 1 2, ओके ठीक है। पहले क्या आ जाएगा देखिए 8 क्लोरो, उसके बाद आ जाएगा बाई साइक्लो, टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्ट 2 EN, ये इसका नॉमेनक्लेचर आपका इस कंपाउंड का आ जाएगा। उसके बाद ये वाले कंपाउंड देख लेते हैं, ये वाले कंपाउंड देख लेते हैं। इसमें से देखिए पहले ये वाला कंपाउंड कर लेते हैं। इस वाले कंपाउंड में भी हम क्या करेंगे, जो रूल है हमारा उस रूल की तरफ हिसाब से ही चलेंगे। ये 2 कार्बन को छोड़ के, ये 2 कार्बन को छोड़ के इस तरफ है आपके 4 कार्बन, देखिए हाईलाइट कर देती हूँ उन्हें भी, 1 2 3 4, इस तरफ है आपके 3 कार्बन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट चाहे जिस भी जगह लगा हो, अगर आप नॉर्मल आईयूपैक का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, नॉर्मल आईयूपीएसी देखते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम हमारा सब्स्टिट्यूएंट जिस तरफ लगा है उस तरफ हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये नंबरिंग क्या होता है, गलत होता है। क्या करना है, हमेशा आपको रिंग इज किंग को याद रखना है। जो हमारी लार्जेस्ट रिंग है उसी तरफ ही आपको नंबरिंग करते वक्त जाना है। तो क्या करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5। देखिए तो अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया तो यहाँ से भी क्या होगा, ये देखिए दोनों तरफ से हम करके देखते हैं, 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर यही स्ट्रक्चर में दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखाऊं नंबरिंग करके, तो कौन सा आपको, देखिए ये स्ट्रक्चर अगर हमने दोबारा ड्रॉ किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए और अगर नंबरिंग हमने यहाँ पे ऊपर से किया, यहाँ पे ये भी ब्रिजेड कार्बन है, यहाँ से जाते 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8 और 9। यहाँ पे कितने, कौन से नंबर पे आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, 9 नंबर पे आ रहा है। तो कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको, जो यहाँ से जो ब्रिज हेड है उस तरफ से अगर हम नंबरिंग करते जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उसका आंसर सही आ रहा है। तो ये यहाँ से करने के बजाय हम ये वाला क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्या आ रहा है हमारा आंसर 7, ये जो फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, इससे मिथाइल, 7 पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल। तो क्या आ जाएगा 7 मिथाइल, उसके बाद 2 रिंग है तो क्या लिखेंगे, बाय साइक्लो लिखेंगे। देखिए 7 मिथाइल
बाईसाइक्लो, 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो। उसके बाद रिंग के इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 4 कार्बन है और बीच में 0 कार्बन है। देखिए फिर से बता रही हूँ, ये 2 कार्बन को छोड़ के, जो ब्रिज हेड है उन्हें छोड़ के इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 4 कार्बन है और बीच में एक भी कार्बन नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 3 0 4 3 0। और टोटल जो कार्बन है हमारे पास, वो टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 9 कार्बन है। तो 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, नोनेन। ये आ जाएगा आपका इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। ये जो वे है, ये जो लिखा है उस तरफ से नंबरिंग करने के बजाय ये हम करेक्ट वे से नंबरिंग करेंगे। इन दोनों में से सही नंबरिंग किसके, इसकी। इसलिए आपको 2 बार स्ट्रक्चर बना के समझा दिया कि ये नंबरिंग क्यों गलत है, ये नंबरिंग क्यों सही। नंबरिंग तो हमेशा ब्रिज हेड से करेंगे, ब्रिज हेड से स्टार्ट करके लार्जेस्ट रिंग की तरफ ही जाएंगे, लेकिन वो भी कहते हैं ना कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है उससे हमारा नंबर कैसा आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। उसके बाद ये लास्ट ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं एग्जांपल। क्या करेंगे देखिए, पहले मैं ब्रिज हेड कार्बन को हाईलाइट कर लेती हूँ, 1 2, ये है ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, नंबरिंग करते वक्त हमें नंबरिंग कैसे करना है, अब नंबरिंग की तरफ जाना है। नंबरिंग का रूल क्या है, रिंग इज किंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है और नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे नंबरिंग 9 आता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा सीधा जंप करके ऐसा नंबरिंग नहीं करती, ये मैंने जो लिखा है वो करेक्ट वे है नंबरिंग करने का। कैसा, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 9। अगर यही स्ट्रक्चर दोबारा बना के अगर यहाँ से नंबरिंग करके देखते हैं, वो भी देखते हैं हम, जितने दोनों ब्रिज हेड से नंबरिंग करके देखते हैं, जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम आ जाएगा उस तरफ हम नंबरिंग करेंगे। अगर मैंने यहाँ से किया, यहाँ पे अगर मैंने 1 दिया, 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और 9, मतलब दोनों तरफ से भी आप नंबरिंग करेंगे तो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो है मिथाइल, वो कौन से नंबर पे जा रहा है, दोनों तरफ। यहाँ पर भी 9 ही मिल रहा है उसे और यहाँ पर भी कितना मिल रहा है, 9 ही मिल रहा है। तो कौन सा भी वे से आप प्रेफर कर सकते हैं, दोनों वे क्या रहेंगे उसमें ठीक रहेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, इस वे से अगर नंबरिंग करके मैं इसका नॉमेनक्लेचर आपको लिख के बताती हूँ, ये मैं रफ कर देती हूँ। दोनों तरफ से ही 9 आ रहा है, तो देखिए इसमें नॉमेनक्लेचर में कैसे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आपका 9 नंबर पे है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है। तो आप क्या लिखते हैं, 9 मिथाइल। 9 मिथाइल के बाद 2 रिंग है तो क्या लिखेंगे, बाय साइक्लो। 9 मिथाइल के बाद 2 रिंग है तो क्या लिखेंगे, बाय साइक्लो। बाय साइक्लो के बाद क्या करेंगे, 9 मिथाइल बाय साइक्लो, बाय साइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट में ये 2 कार्बन छोड़ के, देखिए कैसे देखते हैं हम, ये 2 कार्बन छोड़ के इस तरफ कितने कार्बन है, 2, इस तरफ कितने कार्बन है, देखिए कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन छोड़ के इस तरफ कितने कार्बन है, 4। तो क्या करते हैं हमेशा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 4, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1। देखिए 9 मिथाइल बाईसाइक्लो 4 2 1, टोटल कार्बन 9 है हमारे पास, तो 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, नोनेन। ओके, नोनेन। ठीक है, कैसे आ जाएगा नॉमेनक्लेचर, 9 मिथाइल बाईसाइक्लो 4 2 1 नोनेन। ये समझ में आ गया आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक अगर हम उसका क्विक रिकैप ले ले तो कैसे समझेंगे, देखिए कि बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो आप तक हमने देखा उसी का समझते हैं। ऐसे कंपाउंड जो 2 रिंग जो है वो किससे कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। इन 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम, ब्रिजेड कार्बन कहते हैं। और 2 रिंग जो कनेक्टेड है, नंबरिंग हमेशा किससे स्टार्ट, अगर आईयूपीएसी का देखे, नॉमेनक्लेचर का देखे, तो नंबरिंग हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट चाहे जो भी लगा हो, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड से और हमेशा लार्जेस्ट रिंग टू स्मॉलेस्ट रिंग जाएंगे। ये था हमारा कुछ बाईसाइक्लो के बारे में। अब हम स्पाइरो कंपाउंड
क्या होते हैं वो एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड्स, तो स्पाइरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो का डिफरेंस जो है, कुछ डिफरेंस कुछ ऐसा है कि स्पाइरो कंपाउंड जो है उसमें क्या होता है, जो दो रिंग्स है वो कनेक्ट सिर्फ एक कार्बन से होते हैं। देखिए बाईसाइक्लो में ऐसा था, ये था बाईसाइक्लो, थोड़ा बाईसाइक्लो क्या, दो रिंग जो है वो दो कार्बन से कनेक्टेड, यहाँ पे दो रिंग जो है कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स, जब भी दो रिंग एक कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे रूल जो है वो रूल थोड़े से रिवर्स हो जाते हैं। मतलब क्या, पहले वाले बाईसाइक्लो में हमने क्या किया था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं। और नंबरिंग जो है मतलब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस कार्बन को छोड़ के यहाँ के इस तरफ कितने कार्बन से, 1 2 3, इस कार्बन को छोड़ के इस तरफ कितने कार्बन है, 1 2 3, दोनों तरफ ही 3 कार्बन से, बीच में हमेशा एक ही ये कार्बन रहता है। तो कैसा नोमेनक्लेचर आ जाएगा हमारा, स्पाइरो, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 3 3। ठीक है, दो ही रहेंगे इसमें। हम क्या करते थे, बीच में कोई कार्बन नहीं होता था, 0 लिखते थे बाईसाइक्लो में, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पाइरो 3 3, उसके बाद टोटल जो कार्बन है उसे सिर्फ काउंट करने का, टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये 3 कार्बन 6 और ये 7, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेप्टेन। ये था आपका स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अगर मैं इस कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दूं, मतलब ये मैं यही ऐसा ही एक कंपाउंड आपको सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से दिखा देती हूँ। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ पे अगर मैंने ब्रोमीन लिख लिया, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए स्पाइरो कंपाउंड्स में जो नंबरिंग होता है, तो नंबरिंग हमेशा टर्शरी कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से करते। मतलब क्या, देखिए सिंपल वर्ड्स में आपको लिख के दिया, क्या करेंगे, टर्शरी कार्बन मतलब क्या, ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन है वो टोटल 4 अदर कार्बन को कनेक्टेड है। देखिए ये वाला कार्बन जो है टोटल कितने कार्बन को कनेक्ट है, 4 अदर कार्बन्स को कनेक्ट, 4 अदर कार्बन को वो कनेक्टेड है, तो उसे कहेंगे हम टर्शरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। तो उसके बगल वाला मतलब उसके एडजेसेंट कार्बन जो है उससे हमेशा क्या करना है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, 4 डिग्री कार्बन के एडजेसेंट कार्बन, तो नंबरिंग यहाँ पे भी 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, 4 डिग्री कार्बन तो ये है आपका, उसमें यहाँ 1 जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए उस तरफ से 1 देंगे। तो क्या करेंगे हम, ये में देखिए नंबरिंग करते हैं इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 7, उसमें आ जाएगा ये है आपका 1 ब्रोमो, उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास, उसके बाद आ जाएगा स्पाइरो, 1 ब्रोमो के बाद क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद आ जाएगा आपका स्पाइरो, उसके बाद आ जाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब यहाँ पे दोनों ये रिंग सेम ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमेशा, सॉरी इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाना है, 1 ब्रोमो स्पाइरो 3 3, उसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, 7, तो 7 के लिए क्या आ जाएगा, हेप्टेन। तो इसमें आपको 2 ही रूल्स है कि टर्शरी कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है उसके बगल वाला जो कार्बन है उसी से हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करना है, ये फर्स्ट रूल। और दूसरा रूल क्या कहते हैं, हमेशा आपको कहाँ से कहाँ जाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसमें जो रूल है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वहाँ पे रूल बाईसाइक्लो में रूल क्या था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इतना ही चेंज है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।